मैं स्वागत करूंगा जोरदार तालियों के साथ हमारे हीरो, हमारे मोटिवेटेड ट्रेनर शरद चौधरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने के लिए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लॉकडाउन के रूल्स का पालन कर रहे हैं, यस सब स्वस्थ हैं, मजे में हैं, काम कर रहे हैं। यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सर, मुझे अपना स्क्रीन शेयर करना है। रविंदर सर, जस्ट अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। Yes, sir. Wait. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सर मैंने बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। यस सर, शेयर कर दिया सर, आपको अलाउ कर सर। हाँ, एक सेकेंड। ठीक सर, थैंक यू सर। So can you see the screen? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस राइट। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। पर आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहूंगा, आप सबको सैल्यूट करना चाहूंगा कि जो आपने बिजनेस करके दिखाया है अप्रैल के महीने में, दैट इज मार्वेलस, स्टुपेंडस। पूरी इंडस्ट्री का जो ध्यान है इस समय मोदी केयर के लीडर्स की तरफ है कि ये मोदी केयर में लीडर्स कर क्या रहे हैं जो इतना बढ़िया बिजनेस हो रहा है। और मुझे मालूम है कि मई के मंथ में भी आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब डबल पीवी धमाका और ज्यादा बेनिफिट्स के साथ आपके पास आ चुका है। सो हैट्स ऑफ टू यू। लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम तकरीबन 40-45 मिनट बात करेंगे हमारे 2-3 मेन प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी एग्रीकल्चर रेंज की। हमें जानते हैं कि जो इंडिया है ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कृषि निर्धारित हमारी अर्थव्यवस्था है। जिस साल बारिश अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, उस साल हमारी जीडीपी ग्रो करती है। और जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, तो जीडीपी भी अच्छी नहीं ग्रो नहीं करती। 70% लोग किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसा कि आपने सुना है, जय जवान जय किसान। देश की रक्षा करते हैं हमारे जवान, और हमारा पेट भरते हैं हमारे किसान। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे जवानों और एक बार हमारे किसानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए जहां पर भी आप बैठे हैं। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर जवान्स एंड फॉर आवर किसान? जोरदार तालियां हो जाए हमारे जवानों और हमारे किसानों के लिए। और क्या आप सारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जय हिंद? कैन आई सी अ जय हिंद इन द चैट बॉक्स? मैं चाहूंगा सारे। यस, थैंक यू रिंकू जी, सपना जी, दीप्ति जी, भारत जी। एब्सोल्युटली, जवान हैं तो हम हैं, किसान हैं तो हम हैं। लेकिन हम सारे ये भी जानते हैं कि किसान जो इतनी मेहनत करता है, खेती बाड़ी करता है धूप में, और हमारा पेट भरता है, शायद उस किसान के हालात बहुत सारे अच्छे नहीं हैं। लगातार पेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो खेती योग्य भूमि है, जो जमीन है जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो लगातार कम होती जा रही है, जबकि पेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो कम जमीन से ज्यादा फसल पैदा करें, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। कम जमीन से ज्यादा फसल पैदा करें। तो मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से, जब किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं किसानों को? मैं चाहूंगा कि आप जरा चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि जब किसान खेती बाड़ी करता है तो उसको क्या क्या मुश्किलें, परेशानी, दिक्कत आती है। नॉर्मल कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं किसानों को खेती बाड़ी करते हुए? पानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है। खाद का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पानी की समस्या है। फर्टिलाइजर, एब्सोल्युटली। और क्या चैलेंज आता है? टाइम, बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है। खरपतवार नाशक, घास फूस बहुत उगाती है, मौसम बदल जाता है, कीटनाशक बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिस कारण से फसल में रोग लग जाता है, जिस कारण से जो किसान फसल उगाता है तो उसकी जो इनपुट है, यानी कि उसका जो खर्चा है, वो बहुत बढ़ जाता है। खर्चा बहुत ज्यादा है उसका, लेकिन उसको जो कमाई होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसान जो है घाटे में रह के खेती करता है, घाटे में रह के खेती करता है। बहुत बार ऐसा होता है
क्योंकि जो ये आपने चैलेंजेस बताए, इस कारण से इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत कम है। और अगर आप देखें ज्यादातर लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो एक बड़ी परेशानी किसानों को आती है वो ये है कि फसल के ऊपर कीड़ा लग जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि फसल के ऊपर कीड़ा लगना एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी ये है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जब फसल के ऊपर कीड़ा लगा और कीड़े को खत्म करने के लिए किसान ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया। कीड़ा लगा, मैंने दवाई का छिड़काव किया, कीड़ा खत्म हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा खत्म नहीं होता। दवाई का छिड़काव करने के बावजूद हम कई बार ये देखते हैं कि फसल के ऊपर जो कीड़ा लगा था वो अच्छे तरीके से खत्म नहीं हुआ। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि किसान ने पैसा लगाया, मेहनत करी, लेबर को पैसा दिया, फिर भी कीड़ा खत्म नहीं हुआ और लगातार जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है, मिट्टी की जो उपज है वो कम होती जा रही है, तो उसको आउटपुट भी इतना नहीं मिल रहा। और कई जगह अभी भी हम भारत में देखते हैं कि ट्यूबवेल या नहर खेतों के आसपास अवेलेबल नहीं है। तो जो किसान है वो अभी भी बहुत ज्यादा जगह बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है इरिगेशन या पानी के लिए। तो बारिश कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, ये सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर इन चैलेंजेस को कुछ हद तक दूर कर दिया जाए तो क्या लगता है किसानों की मदद हो सकती है? मदद करना चाहेंगे किसानों की? कितने लोग मदद करना चाहेंगे किसानों की? कैन आई सी द हैंड्स इन द कैन आई सी अ यस इन द चैट बॉक्स? थैंक यू विष्णु जी। जो लोग किसानों की मदद करना चाहते हैं, कुलदीप जी थैंक यू, धनराज जी थैंक यू, कल्पना जी थैंक यू। एब्सोल्युटली। और किसानों की मदद करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैं अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिव 80। जो पहले प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एक्टिव 80। एक्टिव 80 एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसके बारे में डिटेल से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे R&D करके बनाए जाते हैं, टेस्टेड हैं, डिफरेंट वेरियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने उनको टेस्ट किया है और जो भी हम कहते हैं वो किसानों को उसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव 80 के बारे में। एक्टिव 80 अपने आप में ना ही कोई खाद है, ना ही एक्टिव 80 कोई कीटनाशक है, ना ही एक्टिव 80 कोई खरपतवार नाशक है, ना ही एक्टिव 80 कोई फर्टिलाइजर है। फिर भी एक्टिव 80 किसानों की मदद करता है फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अगर मैं इस तरह से कहूं समझने के लिए कि एक्टिव 80 जीरो है, जीरो। एक्टिव 80 अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक्टिव 80 जीरो है। पर मुझे बताएं, अगर जीरो एक के पीछे लग जाए तो कितना बन जाता है? अगर जीरो एक के पीछे लग जाए तो बन जाता है 10। अगर जीरो 10 के पीछे लग जाए तो बन जाता है 100। अगर जीरो 100 के पीछे लग जाए तो बन जाता है 1000। तो एक्टिव 80 भी एक जीरो की तरह है। अपने आप में तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक्टिव 80 को किसी भी घोल में मिलाओगे, किसी भी सॉल्यूशन में मिलाओगे, चाहे वो दवाई का सॉल्यूशन हो, कीड़ों को मारने वाली दवाई का सॉल्यूशन हो, चाहे वो घास को खत्म करने वाली दवाई का सॉल्यूशन हो, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर, फोलियर फर्टिलाइजर हो, जैसे ही आप एक्टिव 80 को किसी भी घोल में मिलाओगे, एक्टिव 80 उस घोल के फायदों को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। कैसे काम करता है एक्टिव 80, क्या क्या फायदे हैं एक्टिव 80 के, उससे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि जब किसान खेतीबाड़ी करते हैं और जब वो छिड़काव करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें किसानों को महसूस होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसान छिड़काव कर रहे हैं किसी भी चीज का, कोई भी दवाई का छिड़काव करता है, जब किसान या कोई भी घोल मैंने बनाया उसका छिड़काव किया, तो वो छिड़काव क्योंकि हमने पानी में तैयार की है वो दवाई का सॉल्यूशन, तो वो पानी हमारे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर बूंदों की शक्ल में आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फोटो दिख रही है एक पत्ते की, यहाँ पे आप देख रही हो कि ये जो पानी है वो बूंदों की शक्ल में पत्ते के ऊपर आ गया है।
अब मैंने छिड़काव तो किया, उसमें मैंने दवाई का घोल भी तैयार किया, दवाई भी मैंने डाली, और जब मैंने छिड़काव किया तो मैं देख रहा हूं कि वो जो छिड़काव है पत्ते के ऊपर बूंदों की शेप में आ गया। जहां जहां बूंद पहुंची वहां वहां तो दवाई पहुंच गई, लेकिन जहां पे बूंद नहीं पहुंचेगी वहां पे दवाई नहीं पहुंचती। थोड़ी सी भी हवा चलेगी, पत्ता हिलेगा, ये बूंद नीचे गिर जाएगी। और ये कहा जाता है कि जब दवाई का छिड़काव किया हो और अगर उसके बाद हवा चल पड़े या आंधी आ जाए तो हमें छिड़काव दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बूंदें पत्ते से नीचे गिर जाती हैं। अब अगर पूरा पत्ता, फल, सब्जी कवर ही नहीं हुआ तो क्या दवाई अपना काम कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, दवाई अपना काम नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ी दिक्कत किसानों को पेश होती है कि कीड़े मारने के लिए जो दवाई का छिड़काव किया था, दवाई बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रही, क्योंकि वो जो छिड़काव है वो सही तरीके से पत्ते, फल, सब्जी को कवर ही नहीं कर रहा। आप देखते हैं कि पानी अपने आप को हमेशा छोटी छोटी बूंदों में ढाल लेता है। ओस की आपने बूंदे देखी हैं, बारिश की आपने बूंदे देखी हैं, आंसू की बूंदे होती हैं, पसीने की बूंदे होती हैं। अगर टूटी अच्छे तरीके से बंद ना हो तो भी जो पानी है वो बूंद बूंद में नीचे गिरता है। उसी तरह से जब हमने छिड़काव किया तो पानी किस शेप में पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर आया? बूंद की शेप में। इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन या सतही तनाव। ये जो प्रक्रिया है, ये जो फिनोमेना है पानी का बूंदों में ढलना, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, और हिंदी में इसको कहते हैं सतही तनाव। नाउ अब एक्टिविटी क्या करता है, एक्टिविटी का जादू क्या है, वो जरा ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने बोला कि एक्टिविटी अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब आप एक्टिविटी को किसी भी घोल में मिला देते हैं तो एक्टिविटी उस घोल के फायदों को कई गुना कर देता है। तो जैसे ही एक्टिविटी हम पानी में मिलाएंगे और उस पानी में हमने दवाई का घोल तैयार किया, एक्टिविटी पानी की बूंदें नहीं बनने देता। बहुत ही सिंपल काम है एक्टिविटी का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इसका फायदा होता है। जैसे ही आप एक्टिविटी को पानी में मिला देते हो, अब पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी की बूंद टूट जाती है, पानी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और अगर अब दूसरे पत्ते में देखें तो इस पत्ते में जब हमने दवाई का छिड़काव किया एक्टिविटी मिलाकर, तो आप देख रहे हैं कि पूरा पत्ता, फल या सब्जी अच्छे तरीके से गीली होगी। जो दवाई का सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया वो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर फैलेगा, स्प्रेड होगा, और पूरी तरह से जो उसमें दवाई है वो अच्छे तरीके से पत्ते, फल या सब्जी को कवर करेगी। तो जब पानी फैल गया और जिसमें दवाई थी वो भी पूरी स्प्रेड हो गई, तो मुझे बताएं कीड़ा कहां पर कम लगेगा? जहां पर नेचुरली पानी का या पेस्टिसाइड का पूरा स्प्रेड हो चुका है। सो ये मेन काम है एक्टिविटी का। रविंदर सर, मैं चाहूंगा कि आप कुछ 4-5 लोगों का माइक अनम्यूट कर दो, ताकि मुझे थोड़ा हाँ ना सुनता रहे, मुझे मालूम चलता रहे कि आप मुझे सुन रहे हैं। जी सर, जी सर, या सो ये क्लियर हुआ कि एक्टिविटी कैसे काम करता है? यस यस सर। सो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल उसका काम है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त उसके फायदे भी हम देखते हैं कि एक्टिविटी पानी की बूंदे नहीं बनने देता। जिस कारण से जो भी हमने छिड़काव किया उसने पूरे पत्ते, फल, सब्जी को कवर किया, और उस छिड़काव में हमने जो भी दवाई डाली थी उसके हमें फायदे कई गुना मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज एक्टिविटी। नाउ अब आप इसका जो है एक डेमो कर सकते हो। आप क्या करिए, ये डेमो आप बहुत ही सरल सा डेमो है। आप 2 स्प्रे बॉटल ले लीजिए। अभी डेमो में आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपने तरफ कर सकते हो, अपने एंड पे कर सकते हो। 2 स्प्रे बॉटल ले लो। एक स्प्रे बॉटल में खाली पानी डालो और एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ एक्टिविटी मिला दो। और फिर 2 पत्ते ले लो, कोई भी पेड़ के 2 बड़े से पत्ते ले लो। एक पत्ते के ऊपर आप खाली पानी का स्प्रे करो, तो आप देखोगे कि वो जो स्प्रे है बूंदों की शक्ल में जाएगा। दूसरे पत्ते के ऊपर पानी और एक्टिविटी का स्प्रे करो, तो आप देखोगे कि वो पत्ता पूरे अच्छे तरीके से गीला हो चुका होगा। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने उस पानी में दवाई भी मिलाई है तो दवाई भी अच्छे तरीके से पत्ते के ऊपर फैलेगी, चिपकी रहेगी, और बारिश आने के बाद या आंधी चलने के बाद भी आपको स्प्रे करने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। सो दिस इज एक्टिविटी। अभी तक कोई भी प्रश्न रविंदर सर अगर किसी का हो तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मैं चाहूंगा कि हमें प्रोफेशनल यूज पता लगे ज्यादा, ताकि हम लोग फील्ड में हाँ, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी का प्रश्न है तो हम अभी बात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक्टिविटी का इस्तेमाल कैसे करना है। Okay. तो जानना चाहेंगे? Yes, 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 sir. ग्रेट। सो एक्टिविटी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बिना किसी ज्यादा पैसे को खर्चे, बिना कोई ज्यादा लेबर लगाए आप एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं, कोई भी फसल हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई भी फसल हो, कोई भी फसल हो, कैसी भी मिट्टी हो, कैसा भी मौसम हो, कोई भी फसल हो, कैसी भी मिट्टी हो, कैसा भी मौसम हो, एक्टिविटी को इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। तो आप एक बार जान लीजिए तरीका कैसे इस्तेमाल करने का है। तो किसी भी फसल के ऊपर, किसी भी तरह की मिट्टी पर, किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ, किसी भी तरह के मौसम में आप एक्टिविटी का तरीका इस्तेमाल अगर करना जान गए एक ही बार, तो सब सेम है। और एक्टिविटी आप हर तरह की फसल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो कॉटन है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, चाहे आपके गार्डन्स हैं, गोल्फ कोर्स हैं, चाहे आपके फल सब्जियां हैं, आप सबके ऊपर एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्टिविटी इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके सामने लिखा है। दवाइयों के साथ, कीड़े मारने वाली दवाई हो, कीड़े मारने वाली दवाई, या फंगीसाइड हो, फंगीसाइड फंगस को खत्म करने वाली दवाई, या फोलियर फर्टिलाइजर जो कि पानी में मिला के पत्तों के ऊपर खाद को स्प्रे किया जाता है, इन सब के साथ 15 लीटर के पानी में, 15 लीटर के घोल में आप पहले दवाई और पानी का घोल तैयार कर लो। 15 लीटर का दवाई और पानी का घोल तैयार कर लो, 15 लीटर का, उसमें 5 ml एक्टिविटी मिला दो, दैट्स इट। तो किसानों के पास नॉर्मली एक हरे रंग का टैंक होता है जो वो पीठ पे टांगते हैं और खेतों में स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। वो 15 लीटर का होता है नॉर्मली। उस 15 लीटर के टैंक में आपने दवाई और पानी का घोल तैयार कर लिया, कीड़े मारने वाली दवाई है या फंगस को खत्म करने वाली दवाई है। अब उस दवाई में 5 ml एक्टिविटी मिला दिया और उसी तरह से छिड़काव कर दिया जैसे पहले से छिड़काव करते आ रहे थे, कोई बदलाव नहीं लेके आना। लेकिन अब फायदा क्या होगा? अब जो आप छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे तरीके से फैल रहा है पत्ते फल सब्जी के ऊपर, तो कीड़े बहुत कम लगेंगे। जब कीड़े कम लगेंगे तो फसल की पैदावार बढ़ेगी और क्वालिटी अच्छी होगी, तो मार्केट में दाम बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप हर्बिसाइड के साथ यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो खरपतवार, जो घास फूस उगाती है खेतों में, तो अगेन बहुत सिंपल है। आपने जो भी हर्बिसाइड खरपतवार नाशक इस्तेमाल करना चाहते हो, 15 लीटर का घोल तैयार कर लिया और उस 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी मिला दिया और उसी तरह से छिड़काव कर दिया जैसे पहले से छिड़काव करते आ रहे थे। सिंपल। तो आपका खेती करने का तरीका, लेबर को एक्स्ट्रा पैसा देना वगैरह वगैरह, ये सब बच गया, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के सहायक के रूप में भी आप एक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि कई बार जब हम पानी देते हैं जमीन पे, तो वो पानी ऊपर ऊपर ही रहता है, जमीन के अंदर नहीं जाता। क्योंकि जब आप फट्टा लगाते हो, फट्टा जमीन को समतल करने के लिए, तो ऊपर की जो लेयर है वो सख्त हो जाती है। और क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन होता है, सतही तनाव होता है, तो पानी की पेनिट्रेशन या जिस दर से वो जमीन में जाता है वो बहुत अच्छी नहीं होती। और अगर पानी ऊपर ऊपर ही रहेगा, जमीन में नहीं जाएगा, तो जड़ों को पानी नहीं मिलता, तो जड़ों की ग्रोथ या फसल की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती और बार बार आपको पानी लगाना पड़ता है। जमीन जो है बहुत जल्दी सूख जाती है, पानी की वैसे ही दिक्कत है। तो क्या करें? 80 लीटर पानी, मिनिमम 80 लीटर पानी, 80 लीटर से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें आप 160 ml एक्टिव 80 मिला दो और खाली जमीन के ऊपर छिड़काव कर दो। और उसके बाद आप पानी लगा दो, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो या आपको आइडिया हो कि अगले 2-3 दिन में बारिश आने वाली है,
जब पहले जमीन में एक्टिविटी पहुंच गया, उसके बाद ऊपर से पानी आता है, चाहे वो ट्यूबवेल से है या कुछ भी तरह से आप इरिगेशन कर रहे हो, तो जो जमीन के अंदर पानी गहराई तक जाएगा, जल्दी से जाएगा, जमीन जल्दी सूखेगी नहीं। कम पानी से आप ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हो, क्योंकि ये पानी की बूंदों को तोड़ देता है, पानी को फैला देता है। तो कम पानी से आप ज्यादा जमीन को गीला करोगे, जो ज्यादा समय तक गीली रहेगी, तो पानी की भी बचत होगी। तो ये 3 तरीके हैं एक्टिविटी को इस्तेमाल करने के। और एक्टिविटी का जो ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, आलू के ऊपर, प्याज के ऊपर, गाजर के ऊपर, टमाटर के ऊपर, गन्ने के ऊपर, सेब के ऊपर, कॉफी के ऊपर, चाय के ऊपर, कपास के ऊपर, मूंगफली के ऊपर, यूजुअली जो नॉर्मल हम सारी खेती बाड़ी करते हैं, सबके ऊपर हमारे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं एक्टिविटी के। और हमारे पास कई सारी स्टडीज भी हुई हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IPFT, इंडियन पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक्टिविटी को कई सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ यूज करके देखा, और इन्होंने बहुत बढ़िया फायदा देखा कि एक्टिविटी अगर पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये रोग प्रतिरोधक, मतलब रोगों को कम करने में मदद करता है, कीड़ों को दूर करता है। सो दिस इज एक्टिविटी। सो यूज करना चाहेंगे एक्टिविटी? यस यस सर। ग्रेट। यस सो चलें आगे अगले प्रोडक्ट के ऊपर। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कि एक बारी फिर से इरिगेशन के बारे में समझा देंगे, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि एक बारी सब प्लीज। सो 160 ml एक्टिविटी, मिनिमम 80 लीटर्स ऑफ वाटर, मिनिमम 80 लीटर्स पानी में लेना है हमें 1 एकड़ जमीन के लिए। और सिंचाई करने से पहले ये पानी और एक्टिविटी के घोल को जमीन के ऊपर छिड़काव कर दो। उसके बाद सिंचाई शुरू करो, ट्यूबवेल से होनी है या बारिश से, अगर आपको आइडिया है कि अगले 2-3 दिन में आना है पानी बारिश का। तो जब एक्टिविटी जमीन पे पहुंचा होगा पहले से, ऊपर से जब पानी आता है तो वो अच्छे तरीके से जमीन उसको सोखती है, और जो जमीन में पेनिट्रेशन है पानी का वो इंक्रीज हो जाएगा। कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे, और वो जमीन बहुत लंबे समय तक के लिए गीली रहेगी। एक्टिविटी के छिड़काव करने में और सिंचाई करने में मिनिमम 12 घंटे का गैप जरूर हो तो बहुत अच्छा है। 12 घंटे का गैप हो तो बहुत अच्छा है। और यदि आपको 1 महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार सिंचाई करनी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी तकरीबन 28 दिन के लिए जमीन में रहता है, और 28 दिन के बाद अपने आप ही वो मिट्टी में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी एक तो बायोडिग्रेडेबल है, जमीन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। दूसरा, पूरे महीने में सिंचाई के लिए मुझे एक्टिविटी को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, चाहे मुझे 2, 3 या 4 बार भी सिंचाई क्यों ना करनी हो। ठीक है? सो दिस इज फॉर इरिगेशन एड। तो आगे बढ़े। यस सर। सर एक हमारे साथ एक कंसल्टेंट और थे कि हमारे बड़े बड़े जैसे मैरिज गार्डन्स होते हैं, लॉन्स होते हैं, जहाँ मतलब बड़े बड़े लॉन्स हैं, गोल्फ कोर्ट्स हैं, तो वहां पे हम इसको इरिगेशन पर्पस में ही यूज करें कि कैसे यूज कर सकते हैं? अगर तो आपके लॉन्स में आप किसी भी तरह की दवाई छिड़काव करते हो या किसी भी तरह का फोलियर फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हो, तो आप उसमें भी छिड़काव के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इरिगेशन एड के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई छिड़काव हो रहा है किसी भी दवाई का या किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव अगर हो रहा है तो उसमें भी मिला सकते हो, नहीं तो सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहां पर पानी इस्तेमाल होना है वहां पे आप एक्टिव 80 इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? ओके ओके ओके। या सो एक्टिविटी को बिना पेस्टिसाइड के भी यूज कर सकते हैं? नहीं। सो एक्टिविटी बेसिकली पानी की सतही तनाव को कम करता है। एक्टिविटी को खाली इस्तेमाल मत करिए, किसी ना किसी घोल में मिला के ही इस्तेमाल करिए, और जिस भी घोल में आप मिलाएंगे एक्टिविटी उस घोल के फायदों को कई गुना बढ़ा देगा। तो दिस इज एक्टिविटी। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिविटी गोल्ड। एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी में
क्या फर्क है? दोनों का काम एक ही है, दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका भी एक है, दोनों के फायदे भी एक हैं, लेकिन एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि एक्टिव 80 बायोडिग्रेडेबल है, पर वो सिंथेटिक है, पर्यावरण के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, एग्रीकल्चरल सर्फेक्टेंट है लेकिन सिंथेटिक है। लेकिन जो एक्टिव 80 गोल्ड है उसमें जो इंग्रेडिएंट डाला गया है वो वेजिटेबल से निकाला गया है, तो वेजिटेबल डिराइव्ड है। तो सिर्फ यही फर्क है, आप बाकी लाखों इस्तेमाल करना और उसके फायदे सब एक बराबर है और कमा सकते। चलिए आगे। अब जिस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और जब से हमने इसको लॉन्च किया है एक्टिविटी के जैसे ही, एक्टिविटी तो हमारे पास तकरीबन 18-20 साल से है और हमारा सुपर हिट प्रोडक्ट है एक्टिविटी, लेकिन हमने अभी तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, और जब से हमने उसको लॉन्च किया उसने पूरे भारतवर्ष में धूम मचाई हुई है, और उस प्रोडक्ट का नाम है एक्टिव मैक्स। तो अभी जो हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट एक्टिव मैक्स, और मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से सुने, बिकॉज ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की ला सकता है। सो एक्टिव मैक्स क्या है? सो एक्टिव मैक्स बेसिकली एक हमारे पौधों के लिए एक खाद है। क्या है एक्टिव मैक्स? एक्टिव मैक्स हमारे पौधों के लिए एक खास किस्म की ऑर्गेनिक खाद है। एक्टिव मैक्स में हमने इस्तेमाल किया है सबसे पहले समुद्री घास। समुद्री घास आप यहां पे देख रहे हैं, स्लाइड पे लिखा हुआ है ओशनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट सीवीड। तो एक खास किस्म की समुद्री घास का एक्सट्रैक्ट हमने एक्टिव मैक्स में लिया है, और ये हम कहां से लेकर आए हैं? यूरोप में एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड के समंदर से, आयरलैंड के समुद्र तट से जो वेस्ट कोस्ट है, यानी कि जो पश्चिमी तट है आयरलैंड का, वहां पर इस घास को, या वहां पे ये घास उगती है समुद्रों में। बहुत ही ठंडा टेम्परेचर होता है, एकदम क्लियर प्रिस्टीन, बिल्कुल भी वहां पे पोल्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत ही टफ टेम्परेचर है वहां पर, बहुत ही टफ इन्वायरमेंट है वहां पे। वहां पर ये घास उगती है, वहां से उस घास का एक्सट्रैक्ट एक्टिव मैक्स में डाला गया है, और इसको ऑर्गेनिक ट्रस्ट से सर्टिफाई भी किया गया है कि जिसकी जो पूरी प्रोडक्शन है, जो उसका पूरा प्रोसेस है हार्वेस्ट करने का, वो पूरा ऑर्गेनिक है। सो दिस इज ऑर्गेनिक। इस समुद्री घास के अलावा हमने एक्टिव मैक्स में बहुत सारी चीजें और भी डाली हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि समुद्री घास का फायदा क्या होता है। तो जो समुद्री घास हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिव मैक्स में, वो हमें कई सारे ऐसे नेचुरल हार्मोन्स प्रोवाइड करती है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि साइटोकाइनिन्स, बीटेन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, एंजाइम्स, कई तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो सारे जो आप ये अंग्रेजी के शब्द देख रहे हो, मैं आपको बहुत सरल बता देता हूं कि ये पौधे की ग्रोथ के लिए हार्मोन्स होते हैं जो पौधे के विकास के लिए चाहिए होते हैं। ये सारे हार्मोन्स उस समुद्री घास में है जो हमने एक्टिव मैक्स में डाला है। सो अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होगा कि पौधे का विकास, पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, पौधे की क्वालिटी बहुत बढ़ती है। इसमें तकरीबन 60 तरह के मिनरल्स, 21 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स है, कई तरह के दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। प्लस एक्टिव मैक्स में समुद्री घास के अलावा कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स भी हैं, माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हम इसको कहते हैं। सो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट है ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट है। नाउ हमें जानते हैं कि मिट्टी में खास किस्म के सूक्ष्म जीवी मौजूद होते हैं, और वो सूक्ष्म जीवी मिट्टी में मौजूद पौष्टिक तत्वों के ऊपर काम करते हैं, और फिर उन पौष्टिक तत्वों को पौधा जो है ग्रहण करता है मिट्टी से। मिट्टी में बेशक पौष्टिक तत्व बहुत सारे हों,
लेकिन मिट्टी में फायदे पहुंचाने वाले अगर सूक्ष्म जीवी नहीं होंगे तो पौधे का विकास नहीं होगा। तो एक्टिव मैक्स में हमने कई सारे ऐसे माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, सूक्ष्म जीवी भी डाले हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर हमने इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीवियों के मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया का, जो बाय प्रोडक्ट है, वो भी डाला है, जिससे कि पौधों का विकास और अच्छा होता है। और इस पूरे प्रोसेस को बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सो एक्टिव मैक्स में आपको बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयरलैंड के पश्चिमी तट से लाई गई समुद्री घास, कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीवी और उनके बाय प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारा एक्टिव मैक्स में मौजूद है। तो आइए बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फायदा क्या होगा हमारे पौधों के ऊपर, उसका किस तरह से रिजल्ट हमें दिखेगा। तो जानना चाहेंगे एक्टिव मैक्स का क्या क्या फायदा होगा जब हम इस्तेमाल करेंगे पौधे के ऊपर? यस सो सबसे पहले सीड जर्मिनेशन अच्छी होगी, यानी कि जो बीज है वो सही तरीके से अंकुरित होगा। जब बीज बढ़िया तरीके से अंकुरित होता है, सीड जर्मिनेशन होती है, तो ही तो पौधे का जब बीज फूटेगा तो ही तो पौधा पनपेगा। तो सीड जर्मिनेशन बढ़िया होती है एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करने के बाद। ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा, पौधा अपने लिए बढ़िया तरीके से खाना तैयार कर सकता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पौधा क्या करता है कि सूरज की रोशनी, पानी और हवा के साथ अपने लिए खाना तैयार करता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके। तो जितना बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, उतना बढ़िया तरीके से पौधा हरा रहता है, उसके पत्ते हरे रहते हैं, पौधे की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़िया होती है और क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप देखते हो कि पत्ते का रंग और हरा होता है एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करने के बाद। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, एक्टिव मैक्स जो जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें, उनके विकास के लिए बहुत गुणकारी है, लाभदायक है, बहुत ज्यादा गुणकारी है। सो जड़ें दो तरह की होती हैं। एक तो बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं जिस कारण से पौधा टिकता है जमीन में, और एक होती है सफेद जड़ें जो छोटी होती हैं साइज में, इसे हम कहते हैं व्हाइट रूट, जो आप ये देख पा रहे हो। जब आप एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करते हो तो इन जड़ों का विकास बढ़िया तरीके से होगा, जड़ें फैलेंगी, जमीन में पकड़ जमीन में जाएंगी और जमीन से फिर पौष्टिक तत्व को ग्रहण करेंगी। चौथा फायदा, जो भी स्ट्रेस यानी कि तनाव पौधे के ऊपर आता है, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, बहुत गर्मी पड़ना, सूखा आना या बहुत ज्यादा पानी आ जाना, या कई जगह हम जानते हैं कि लिखा होता है पाला आना, तो उस तरह के जो स्ट्रेस हैं, जो तनाव है, पौधे को वो लड़ने में मदद करता है, पौधे को अंदर से मजबूत करता है कि इस तनाव को वो झेल पाए। पांचवा फायदा, जो फल निकलता है या जो फूल निकलता है वो बढ़िया निकलता है। तो फल, फूल, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत बढ़िया होती है। पौधे का विकास अच्छा हुआ तो उपज भी बहुत अच्छी होगी। आपको फल की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, रंग बहुत अच्छा रहेगा, चमकदार होगा, बड़ा बड़ा साइज होगा। ऑफ कोर्स जो उपजाऊ शक्ति है जमीन की वो बढ़ जाती है, आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से फसल का फायदा मिलता है, और ये ओवरऑल तरीके से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि जो हमने इसमें सूक्ष्म जीवी डाले हैं वो मिट्टी में काम करते हैं, जिससे कि मिट्टी में जो उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी की जो उपज की शक्ति है वो बढ़ती है और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो ये 8 फायदे हैं एक्टिव मैक्स के। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? सर जबरदस्त। तो आइए बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव मैक्स को स्प्रे की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, छिड़काव के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप एक्टिव मैक्स को किसी भी फसल में 3 स्टेजेस पे इस्तेमाल कर सकते हो। 3 स्टेजेस पे इस्तेमाल कर सकते हो एक्टिव मैक्स को किसी भी फसल में। पहली स्टेज होती है वेजिटेटिव स्टेज।
यानी कि बीज अंकुरित हुआ और उसके बाद पौधे का विकास होना शुरू हुआ। तो यहां पे लिखा है वेजिटेटिव। दूसरी है फ्लावरिंग, जब अभी फूल निकलने शुरू हो रहे हैं, फूल निकलने शुरू हुए हैं, जब फूल निकलने शुरू हो रहे हैं उससे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर है फ्रूटिंग, जब फल निकलना शुरू हो रहा है, जो पौधे की उपज है, उससे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहली 2 स्टेजेस के लिए, यानी कि अभी फूल नहीं निकले, फूल निकलने से पहले पहले तक, आप 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स मिलाएं और पौधों के ऊपर स्प्रे कर दें। और अगर आप चाहें तो इस सॉल्यूशन में एक्टिव 80 भी मिला दीजिए 5 ml 15 लीटर के सॉल्यूशन में, और दोनों को इकट्ठा स्प्रे कर दें। और फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि जब फल निकलना शुरू हो रहे हैं, तो उस समय 1 लीटर पानी में 2 ml मिला दीजिए एक्टिव मैक्स, और फिर पौधों के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे कर दें। तो ये तो तरीका है स्प्रे करने का। आई थिंक ये बहुत सरल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब पौधे की ग्रोथ शुरू हुई, कुछ आगे बढ़ा पौधा, तो 1 लीटर पानी में 1 ml, जब फूल निकलने शुरू हो रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1 ml, और जब फल निकलने शुरू हो रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 2 ml के साथ हमने स्प्रे किया। लेकिन इसके साथ साथ स्प्रे के अलावा आप एक्टिव मैक्स को सीड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। एक तो तरीका है जब हम बीज को पानी में भिगो के रखते हैं, सॉक करके रखते हैं, भिगो के रखते हैं। और दूसरा तरीका है कि जब हम थोड़ा सा उसको गीला कर देते हैं और अच्छे तरीके उसको किसी एक पॉली बैग में अच्छे पानी में के साथ मिक्स करते हैं। तो पहले तरीके में सीड ट्रीटमेंट में 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स लीजिए 1 लीटर पानी में, और बीज को उसमें भिगो दें 10 से 15 मिनट के लिए। ये उन बीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका जिनकी जो कोटिंग होती है वो सख्त होती है, सख्त कोटिंग वाले बीज। और जिनकी बाहरी कवरिंग या कोटिंग बहुत सख्त नहीं है, पतली है, तो उनके लिए 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स एक पॉली बैग में ले लें, उसमें पानी मिला दें और 1 किलो सीड्स उस पॉली बैग में मिला दें, उसको हल्का सा भिगो दें, तो उन सब के ऊपर जो है कोटिंग हो जाएगी एक्टिव मैक्स की। तो आप देखेंगे जो सीड की जर्मिनेशन है वो बहुत बढ़िया होगी, पहले से बहुत अच्छी होगी। एक और है जिसे हम कहते हैं रूट डिपिंग। जैसे आप चावल की खेती करते हैं, उसको आप नर्सरी से लेकर आते हो, फिर खेत में बोते हो, तो उसकी जो रूट है उसको आप 2 से 3% सोल्यूशन एक्टिव मैक्स का जो है उसमें डिप करके रख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी लिया, उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिला दिया, या 2 से 3% के अनुपात के हिसाब से आपने एक्टिव मैक्स मिलाया, और उस जड़ को आपने 4 से 5 मिनट इस सॉल्यूशन में डिप करके रखा, फिर उसके बाद जमीन में ट्रांसप्लांट कर दिया। सो दिस इज एक्टिव मैक्स। अब एक्टिव मैक्स को कई जगह इस्तेमाल किया गया है और इसके बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको आप दालों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, जितनी भी नॉर्मल फसलें हैं, मसाले हैं, अपने गार्डन्स में, लॉन्स में, गोल्फ कोर्स में, फूलों के ऊपर, चारे की फसल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारे पास कई सारे रिजल्ट्स आए हैं एक्टिविटी के ऊपर। एक हमारे पास रिजल्ट है, ये एक हमारे किसान भाई हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात से। इन्होंने क्यूमिन यानी कि जीरे के ऊपर इस्तेमाल किया, तो आपको ये फर्क दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाली जो फोटो है बिना एक्टिव मैक्स इस्तेमाल किए है, और नीचे वाली फोटो एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करने के बाद की है। तो फर्क सब सामने है। किसान के हिसाब से रूट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुए, ब्रांचेस बहुत अच्छे तरीके से फैली, हाइट बहुत अच्छी निकली पौधे की, और जो फूल था वो बहुत अच्छा निकला। एक ये गेंदे के फूल की खेती के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। आप ये देख रहे हो, जो राइट हैंड साइड पे है वो बिना एक्टिव मैक्स के है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करके है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा फूल दिख रहे हैं पौधों में।
ये बैंगन के ऊपर इस्तेमाल किया गया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखने में आए। ग्रेप्स के ऊपर, अंगूर के ऊपर, अगेन ये महाराष्ट्र से हमारे पास एक रिजल्ट आया है। देन एक चावल के ऊपर हमारे पास रिजल्ट है। ऊपर वाली फोटो देखिए, बिना एक्टिव मैक्स यूज किए हैं, नीचे वाली फोटो एक्टिव मैक्स के साथ है। तो पत्ते का रंग बहुत हरा हो चुका है एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करके। गोभी के ऊपर हमारे पास रिजल्ट है, गोभी का पौधा बहुत बड़ा हो चुका है एक्टिव मैक्स इस्तेमाल करके। इसी तरह से नींबू के ऊपर रिजल्ट है। सो दिस इज आवर एक्टिव मैक्स, और हम चाहेंगे कि आप इसको इस्तेमाल करें। 2 तरह के पैक्स में है, 100 ml और 500 ml के पैक में ये मौजूद है। सो अभी हमने बात करी एक्टिवेटी गोल्ड और एक्टिव मैक्स। तो अगर अब कोई 5 से 10 मिनट किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मनीष सर, रविंदर सर, ओवर टू यू फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं सर। यस यस। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको ले सकते हैं। मैं चैट बॉक्स के अंदर 1 बाय 1 क्वेश्चन लूंगा। शरद सर, आप भी पढ़ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर सवाल आए तो। श्योर। सर एक सवाल था कि इसमें ये पेस्टिसाइड्स की मात्रा को रिड्यूस करता है हमारा एक्टिवेटी या एक्टिव मैक्स? देखिए सर, हम अपनी तरफ से आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पेस्टिसाइड की मात्रा को कम करो। ओके ठीक है, क्योंकि पेस्टिसाइड तो दवाई है। ओके ठीक है, तो ना ही आपको करनी चाहिए। जो दवाई का निर्माता आपको कह रहा है कि इतने लीटर में इतनी दवाई मिलाओ, वो आपको मिलाना चाहिए। ओके। लेकिन अब उस घोल में आप एक्टिवेटी मिला दीजिए। अब फिर आप फर्क क्या देखेंगे कि वो दवाई अच्छे तरीके से काम कर रही है, कीड़े जल्दी से खत्म हो रहे हैं। तो किसान फिर उस समय अपने आप निर्णय ले सकते हैं कि जब कीड़ा लग ही नहीं रहा तो मैं दवाई का छिड़काव क्यों करूं। दवाई की डोज देनी है तो डोज को कम मत करो। ओके। अगर आप भी दवाई लेते हो किसी भी सर्दी खांसी जुकाम में, यस यस। ठीक है ना, तो हम सप्लीमेंट्स तो लेते हैं लेकिन साथ में दवाई की भी डोज पूरी लेते हैं। यस। लेकिन सप्लीमेंट लेने से क्या होता है कि दवाई अच्छे तरीके से काम करती है और हम बीमार नहीं होते, तो दवाई हम कम खाते हैं, लेकिन दवाई की डोज कम नहीं करनी। यस यस। ओके सर। सर, एक फसल में कितनी बार यूज कर सकता है? सर, एक्टिवेटी जब भी आपने छिड़काव करना है, जब भी छिड़काव करना है, चाहे दवाई का छिड़काव हो, चाहे खरपतवार नाशक का छिड़काव हो, हर छिड़काव में आप एक्टिवेटी मिला दीजिए। सो वो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल है। जैसे कपास की फसल में दवाई का छिड़काव ज्यादा किया जाता है, गेहूं की फसल में दवाई का छिड़काव ऑलमोस्ट नहीं किया जाता। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी फसल है, लेकिन जब भी आप छिड़काव कर रहे हो उस छिड़काव में आप एक्टिवेटी मिला दें। और हाँ, ये बात सही है कि जब हमने सिंचाई करनी है तो सिंचाई के सहायक के रूप में एक्टिवेटी महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करने की जरूरत है। ठीक है सर। एक्टिव मैक्स रूट पर स्प्रे करना है या प्लांट पर, मतलब जमीन पे करना है या ऊपर करना है? नो, सो एक्टिव मैक्स को जो है आप स्प्रे करते हो तो आप पौधे के ऊपर करते हो वेजिटेटिव फेस, यानी कि जब पौधा उगना शुरू हो गया, उसका अंकुरित हो गया और उसके पत्ते दिखने आपको शुरू हो गए, तब आप स्प्रे करते हो। लेकिन जब आप बीज को बो रहे हो तो आप बीज को एक्टिव मैक्स के सॉल्यूशन में भिगो दीजिए और फिर बोइए। अच्छा, उसका कल्चर कर लें। हाँ जी, स्प्रे करना है, मतलब खाली उसके बीज को हल्का सा मिक्स करना है बस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये कोलकाता से एक सवाल है सर, मुर्शिदाबाद से। कैन वी यूज एक्टिवेटी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस? नो, एक्टिवेटी इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यूज इट ओनली फॉर एग्रीकल्चर। सर, किचन गार्डन के अंदर तो अब बीघे का हिसाब रहता नहीं है। तो वो थोड़ा अंदाजे से थोड़ा सा डालना पड़ेगा बस। केमिस्ट्री का सवाल है तो थोड़ा आइडिया से लेना है। हाँ जी। चलते हुए पानी में कैसे उपयोग करें सर? सर देखिए, जब फसल खड़ी होती है जमीन में तो नेचुरली आप उसको जमीन के ऊपर एक्टिवेटी स्प्रे नहीं कर पाएंगे। तो सिंचाई के सहायक के रूप में इसका जो एक तरीका है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पाइप जा रही है, तो उस पाइप पे आप थोड़ा सा एक्टिवेटी मतलब 1 एकड़ के हिसाब से 160 ml एक्टिवेटी ग्लूकोज की बोतल में ले लो
और उसमें पानी भर दो और उसमें एक हल्की सी मोरी कर दो और वो एक एक बूंद पानी के साथ खेत में बहता रहेगा। ओके, आपको समझ में आ गया? जिसने भी सवाल पढ़ा है कि पानी के साथ कैसे यूज करना है, 1 बाय 1 ड्रॉप उसके अंदर जाएगी ग्लूकोज की बोतल के साथ। सर एक्टिव मैक्स के लीफलेट अवेलेबल सर जाएंगे ये क्या? वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपको हमारे ट्रेनर और एएसएम के थ्रू भी मिल जाएगा, ये अवेलेबल है ऑलरेडी। सर चावल पे कैसे यूज कर सकते हैं सर? सर जैसा कि हमने बताया कि चावल को ट्रांसप्लांट करना होता है, नर्सरी से खेतों में लेके जाते हैं। हम्म, तो जो चावल को ट्रांसप्लांट करते हुए जो उसकी रूट है वो आप एक्टिव मैक्स और पानी के सॉल्यूशन में 4 से 5 मिनट के लिए डिप कर दें और उसके बाद खेत में वो ट्रांसप्लांट कर दें। सर आपका कोई सवाल है तो पूछो आप सर। ओके सर। सर आराम से। शरद सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग से मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये था कि मैंने कुछ दिनों पहले एक एक्सपेरिमेंट करा था अमरूद के पेड़ के ऊपर, एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 दोनों को मिक्स करके। हाँ जी। तो उसमें मैंने उसको जड़ों में डाला था। आपने जैसे भी बताया मेरे को, अभी आपने बताया कि 5 ml एक्टिव 80 ले लें और 15 से 20 ml एक्टिव मैक्स ले लें। तो वो मैंने एक मिश्रण बना के जड़ों में डाला था और अमरूद में काफी अच्छा मैंने देखा। उसमें 3-4 साल से कोई फलाव नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा फलाव आया है ना, बहुत बढ़िया उसमें मैंने देखे रिजल्ट। तो अब मैं ये चाह रहा था सर, क्या उसके ऊपर अगर मैं यही मिश्रण बना के उसके ऊपर भी स्प्रे करूं तो मुझे कितने दिन बाद करना चाहिए? सो एक पूरे उसमें आप 3 बार करिए। अच्छा। अब जैसे कि अभी अमरूद का तो पेड़ होता है हाँ जी। ना, हाँ तो जी आप एक सीजन में उसका फूल आते हैं और फिर उसके बाद उसके फल आते हैं। जी। तो एक बार जब फूल आने शुरू हो रहे हैं उस समय कर लीजिए और एक बार जब फल आने शुरू हो रहे हैं उस समय कर लीजिए। अब सर मैंने आपसे वैसे पूछा तो नहीं था एक्चुअली, और ऐसे ही मैंने सोचा किसी ने ऐसी जानकारी दी थी कि एक्चुअली मैं क्या किसानों के बीच में रहता हूँ, तो ऐसे ही किसी ने जानकारी दे दी थी कि ऐसे ऐसे स्प्रे करना चाहिए, तो अपने पास प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया, उसमें जब कोई फलाव नहीं आ रहा था तो उसमें जड़ों में डाल दिया था। तो उससे सर फलाव आ गए, फूल आके फलाव भी आ गए, और अब बहुत वो जो है बढ़िया। ना, हाँ जी, और सर बहुत बढ़िया, मतलब 3 साल से उसमें कोई फल नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार अमरूद में गजब के फल आए, बहुत जबरदस्त है ना। वेरी गुड। पूरा पेड़ ऐसा हो चुका है। मैंने उसको फेसबुक पे भी शेयर करा है ना। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने कहा उसमें जो ग्रोथ है ना, वो और बढ़े, तो उसके लिए मतलब और फल अपन स्प्रे करें। तो मैं यही पूछना चाह रहा था मैंने कि एक तो ज्यादा हो जाए इसलिए। हाँ, सो ज्यादा करने के लिए आपको ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। जो आपको बताया गया है, जो लिखा हुआ है वही इस्तेमाल करिए, उससे ही फायदा मिल जाएगा। ज्यादा फायदा लेने के लिए ज्यादा नहीं, डालने की ज्यादा जरूरत फायदा नहीं ज्यादा फायदा नहीं। मैंने कहा मान लीजिए जैसे अभी आपने कहा ना कि फलाव आने के बाद और स्प्रे करें, तो मैं कह रहा था, मैंने कहा अब अगर मैं स्प्रे करूं क्योंकि फलाव आ चुका है, और उस फूल बात को क्या आ हुए चुका है, सर मैंने, फल आ चुका है कि फलाव क्या हाँ होता है? फल आ चुके हैं, अमरूद छोटे छोटे फल आ चुके हैं। हाँ, तो एक बार आप स्प्रे कर दीजिए पत्ते के ऊपर, पूरे उसके ऊपर, पौधे अच्छा के ऊपर कर दूं स्प्रे। ना, क्योंकि हाँ 2 कर, महीना हो गया है एक्चुअली उसको डाले हुए जड़ों में ना, 2 महीना हो चुका है। हाँ कर दीजिए, कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा सर, एक चीज, यही मिश्रण बनाऊं या फिर और चेंज करूं उसको नहीं, स्प्रे करने मिश्रण में? यही बनाइए। आप अच्छा, 2 ml ले लीजिए, क्योंकि अब फल आ रहे हैं तो 2 ml ले लीजिए। 2 ml 1 लीटर पानी में 2 ml एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स। तो ओके, जो और आपके उसमें पास कोई, अगर 15 लीटर का आपके पास अगर टैंक है तो हाँ जी, 30 ml एक्टिव मैक्स डाल दो और 5 ml एक्टिविटी डाल दो। ओके सर, ओके, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक टेक्निकल सवाल है, क्या ये प्रोडक्ट 3 से 5 वर्ष यूज के बाद केमिकल फ्री हो जाएगी क्या जमीन? अच्छे से unmute कर लीजिए सर। मैं राम समझा सर, नहीं था आपका सवाल। क्या सर प्रोडक्ट्स 3 से 5 वर्ष यूज करने के बाद जमीन केमिकल फ्री हो जाएगी क्या? नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि अब पता नहीं कौन सा केमिकल है, कि कितना है, क्या नहीं है, जमीन की बाकी क्वालिटी क्या है। तो इसके बारे में हाँ या ना कहना मुश्किल है। ओके सर, पेस्टिसाइड्स का जो घोल बनता है उसके अंदर एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी दोनों मिला सकते हैं? मिला सकते हो सर, यूज कर सकते हो। ओके सर, संतरे का
फल नहीं आ रहा हो तो क्या डालना चाहिए? देखिए, नॉर्मल पौधे के लिए तो यही हमारे पास एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स है, लेकिन अगर कोई और बीमारी है तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम। और नॉर्मल ग्रोथ के लिए आप एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स यूज कर सकते हैं। क्या ये पीपीटी हमें मिल सकती है? बिल्कुल मिल जाएगी, अमित जी आपको दे देंगे। आप एएसएम से ले सकते हैं। और एक्टिव मैक्स को भी कीटनाशक के साथ डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में कितना यूज करना है? अब वो गमले में होता है तो अंदाजा थोड़ा सा यूज कर लीजिए बस। मतलब 1 ml 2 ml? हाँ हाँ जी, हाँ जी। 15-15 दिन बाद, 20-20 दिन बाद? थोड़ा सा गैप बड़ा रख सकते हो। एक महीने में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ज्यादातर तुलसी वाले एग्रीकल्चर लोग ज्यादा है, हम लोग उसमें से आते हैं सर। हाँ देखिए, जो इसका जो इस्तेमाल है वो खेतों के हिसाब से बनाया गया है, गमलों के हिसाब से नहीं बनाया गया। तो गमलों में आपको थोड़ा अंदाजे से ही यूज करना होता है। अंदाजे से करना है। आलू की खेती में कैसे यूज करना है सर? सेम तरीका है, जैसे कोई भी फसल हो, पत्ता हो, सब मतलब किसी भी फसल में यूज करने का तरीका सेम है। फसल के वही हिसाब से तरीका नहीं बदलेगा। वही 160 ml है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। काफी सर सारे सवाल आपने आपकी ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट कर दिए थे, और श्योर काफी सारे सवाल भी हैं हमारे पास। बट चूंकि मेरे को आपने बोला था कि 10 मिनट सवाल पूछने हैं, और सर मेरा एक सवाल सर, एक फाइनल एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं क्या है सर, सबको अनम्यूट कर नहीं सकता इधर। हाँ जी। What is the difference between Active 80 and Active Max? Shall we use both products? सी, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। एक्टिव 80 एक सरफेक्टेंट है जो कि पानी के फैलाव को बढ़ाता है, पानी की बूंदों को तोड़ता है। और एक्टिव मैक्स एक लिक्विड खाद है, एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। और आप दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्प्रेडर है और एक खाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाटरमेलन पर छिड़काव किया है 3 दिन पहले, बट वो मुरझा गया है। वाटरमेलन के मतलब ये अलग से बात करनी पड़ेगी। ऐसे तो मुझे इसके बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा कि क्या कारण था क्या नहीं था, इतने सी जानकारी के जिनका भी बाद। सवाल है आप मेरे से बात कर लीजिएगा, या अमित सर से, शरद सर का नंबर लेके आप डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। सर, कैन वी यूज एक्टिव मैक्स इन चीकू प्लांट? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। जोजोबा की खेती में कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? दो प्रोडक्ट हैं, दोनों यूज करें। यूज करें। बोटल पाम ट्री के लिए कैसे यूज करें? किसके लिए? बोटल पाम के लिए सेम वे जो बाकी तरीका है बताने का, पौधा कैसा भी हो, क्रॉप कैसी भी हो, तरीका एक ही है। सर। ये एक सवाल आया सर, ये मेरे को भी पूछना था आपसे। एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड के अंदर हाँ जी क्या डिफरेंस है? सर, सिर्फ एक फर्क है, जो एक्टिव 80 में जो सरफेक्टेंट है वो है सिंथेटिक। लेकिन जो एक्टिव 80 गोल्ड में जो सरफेक्टेंट है वो है नेचुरल, वो वेजिटेबल से निकाला गया है। अच्छा। लेकिन दोनों ही बायोडिग्रेडेबल हैं, दोनों ही एग्रीकल्चरल सरफेक्टेंट्स हैं, दोनों का फायदा इस्तेमाल करने का तरीका सब समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्टिव 80 इज अ सिंथेटिक सरफेक्टेंट, एक्टिव 80 गोल्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स। और दोनों ही बायोडिग्रेडेबल है? दोनों ही बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि जिस व्यक्ति को अगर ये मन में धारणा रखनी है कि मुझे टोटली ऑर्गेनिक ही करनी है, तो वो गोल्ड को यूज कर सकते हैं। सो एक्टिव 80 गोल्ड ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब अगर हम ये कहें कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हूं तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए इसका, तो उसके लिए एक्टिव 80 गोल्ड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उसमें जो सरफेक्टेंट है वो नेचुरल है। ओके ओके। एक बट एक्टिव मैक्स, हमारे यहाँ राजस्थान में अभी मूंगफली की फसल बहुत खड़ी है, हाँ जी, ज्यादा है। प्लीज उसके लिए टेक्निकल चीज बता सकते हैं आप? बताइए जरा। मैं वैसे डॉक्टर तो नहीं हूँ। या उसको कैसे यूज करा जाए, ये सवाल है पवन तापड़िया जी का। तो जैसे हमने बार बार बताया, कोई भी फसल, कोई भी मौसम, कोई भी मिट्टी, इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। जब आप छिड़काव कर रहे हैं, अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करने की जरूरत है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव है तो 5 ml मिलाइए, खरपतवार नाशक का छिड़काव है तो 20 ml मिलाइए। दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा सर,
सर अगर एक्टिविटी को एक्सपायर होने के बाद यूज करें तो दिक्कत तो नहीं है? एक्सपायर होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल नहीं करना है, एक्टिविटी को एक्सपायर होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपने सबने सुन लिया होगा। चलिए सर, और एक फाइनल लास्ट सवाल इंद्रजीत सिंह का है, लास्ट सवाल ले रहा हूँ सर। जी सर। एक्टिविटी और मैक्स यूज करके मैं अपनी प्रोडक्शन को 1.5 गुना बढ़ाया है, जो क्रॉप कॉर्न की क्रॉप 15 टन आती है। वो हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट है कि जो जो एक्टिविटी को और यू मैक्स को यूज करने से मैंने अपनी प्रोडक्शन को 1.5 गुना बढ़ा लिया है। जो कॉर्न की क्रॉप मतलब भुट्टे की क्रॉप 15 टन आती थी, वो अब 25 टन पर आ चुकी है। वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन लिख रहे हैं? इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत सिंह जी, इंद्रजीत जी आप इसका एक वीडियो बना के शरद सर को भेजो, जो शरद सर इसको मोदी केयर की साइट पे डालेंगे, बट वीडियो अच्छा होना चाहिए डालने लायक। इंद्रजीत जी बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या डीएपी और यूरिया के साथ एक्टिविटी यूज कर सकते हैं? आइडियली नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी का इस्तेमाल पानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये पानी पे काम करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि यूरिया को भिगो देते हैं, तो यूरिया पिघल जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो किसानों का अपना अनुभव है, लेकिन हम उसको सजेस्ट नहीं करते। सर राजस्थान में कुछ इलाकों में मूंगफली के अंदर गोजालट नाम का कीट लग जाता है, उसमें क्या मदद मिल सकती है? तो जो भी आपने कीट बताया, उसकी पहले दवाई ले लीजिए और घोल बना लीजिए, उसमें एक्टिविटी मिला के स्प्रे करें, ज्यादा अच्छा फर्क मिलेगा। सो जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी दवाई नहीं है, लेकिन अगर आप एक्टिविटी दवाई के घोल में डालकर इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ज्यादा मिलता है। ओके, अच्छा मैं म्यूट हो गया था। सर प्याज की फसल को 2 माह हो चुके हैं, क्या उसके ऊपर यूज कर सकते हैं? सो उसके ऊपर यदि आपको लग रहा है कि छिड़काव करना है, तो छिड़काव में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर, आपने क्योंकि ये सवालों का जो सिलसिला है आग्रह आग्रह मनीष जी, मेरा सबसे रिक्वेस्ट और आग्रह ये रहेगी कि हम सब खेती बाड़ी के डॉक्टर ना बने। राइट है। जैसे हम वेल्थ सप्लीमेंट्स के डॉक्टर नहीं बनते, हेल्थ के डॉक्टर नहीं बनते, वैसे खेती बाड़ी के भी डॉक्टर ना बने। खेती बाड़ी के डॉक्टर अलग से होते हैं सारे। और इसको सिंपल रखें। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी मिट्टी, कोई भी मौसम, इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। इसको याद कर लो, तो आप हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं जो भी किसान आपसे पूछेंगे। ठीक है सर? लोग आपके नंबर मांग रहे हैं सर। हाँ जी। आखिरी सवाल ये है कि मेरे को शरद सर का नंबर दे दो। आपको शरद आप सर का नंबर मिल जाएगा दोस्तों। आप दे आप दीजिएगा। आपके जो भी प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर अपलाइन है, उनसे आप नंबर ले सकते हैं। सर सबके लिए अवेलेबल है। और ये आवाज जो आज आपने सुनी है, ये आवाज आप कई बार सुन चुके हैं। SPBM के ट्रेनिंग्स के अंदर जो भी आपको आवाज मिलती है ट्रेनिंग्स के अंदर, वो शरद सर की आवाज है। सर आपको सुनकर एक बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। और सर एक टेस्टिमोनियल मैं मेरा भी देना चाहूंगा। सर मैंने जी अभी सर। भिंडी लगाई थी लॉकडाउन के टाइम पर। दो ओके। दो 2 अप्रैल को मेरे किचन गार्डन के अंदर मैंने उसका लाइव भी बनाया था अभी 5-7 दिन पहले। 2 अप्रैल को सर मैंने उसका बीज लगाया था। और जो काश्तकार हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई 55 दिन के अंदर इसकी फूल या इसका वो फल आने लगता है, 55 डेज में, ऐसा मेरे को लोगों ओके। ने बोला। सर अभी मेरे किचन गार्डन के अंदर करीब अराउंड 2 से 2.5 इंच की भिंडी आ चुकी है। और अभी अरे 2 वाह, अप्रैल को लगाया था और आज 7 मई है। अरे अभी वाह। 35 दिन हुए और मैंने एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का यूज करा था। हालांकि किचन गार्डन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाला था, बट ट्रिमेंडस रिजल्ट है सर। लोग बाग मतलब दांतों तले उंगली चबा गए कि ये क्या हो चुका है। तो हमारे प्रोडक्ट सर वाकई में ही बहुत जबरदस्त हैं। और जैसे कि आपने मुझे एक बार सिखाया था 3-4 साल पहले कि जिस भी काश्तकार को दे रहे हो तो उसको ये मत बोलो कि पूरे खेत में यूज करे। आपको याद है, आपने मेरे को बताई थी एक बात कि पूरे जी खेत सर। में जी यूज नहीं जी करें। जी। उसको बोले कि 10 बीघा जमीन है तो 5 बीघा में करे और 5 बीघा में दूसरे सिंपल करें, ताकि डिफरेंस पता चलेगा। तो उसको पता चलेगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में जादू है। सर वो वाली बात रिपीट कर सकते हैं एक बार आपके शब्दों में? बिल्कुल सही बात है कि जिसको आप पहली बार दे रहे हैं, अगर वो पूरे खेत में इस्तेमाल नहीं करना चाहता,
या वो कहता है कि मैं पहले इस्तेमाल करूंगा, इसके फायदे देखूंगा, उसके बाद मैं इसको आगे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, तो आप उसको कह सकते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप पूरी 100% जमीन के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 15%, 20% के ऊपर इस्तेमाल करके देखिए, और जब उनको फर्क दिखेगा तो फिर वो खुद पूरी 100% के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और पूरे गांव को भी देंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद देती है Thank पूरी you, sir. एंटायर मोदिकेयर की टीम। आज के लेसन्स बहुत अच्छे लगे, आज आपने बहुत अच्छे से सिखाया। थैंक यू शरद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने शरद सर को सुना, जाइएगा कहीं पर भी नहीं। अभी आप लोगों को जो शरद सर ने जो प्रोडक्ट के जानकारी दी है, इनके बारे में आपको शरद सर ने बताया था कि इनके डेमो हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम इन प्रोडक्ट्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। आप तैयार हैं डेमो देखने के लिए? और इन डेमो को सीखिएगा, देखिए और इन डेमोस को सीखिएगा करने कैसे हैं। और ये डेमो आज हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए, इन डेमो को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आज हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे जीबीडी जसबीर सिंह जी। जसबीर सिंह जी को मैं अनम्यूट करता हूं, और ये जिस तरह से आपको डेमो दिखा रहे हैं उस तरह से ये डेमो आप लोग करिएगा, अपने फील्ड के अंदर इसको लेकर जाइएगा, क्योंकि जसबीर जी का ये मान के चलिए 60 to 70% बिजनेस, ये जीबीडी जो हुए हैं इनके 60 to 70% जो व्यापार है वो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस है, क्योंकि 70% हमारे देश में एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है। आपके अड़ोस पड़ोस में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी वाले लोग रहते हैं। सो ये डेमो सीखिए, लोगों को डेमो सिखाइए और बीच में पैसा कमाइए। ये कितना अच्छा, बहुत बढ़िया चीज है। सो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा हमारे जीबीडी जसबीर सिंह जी का, जो आज हमें मोदी केयर के एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। वेलकम जसबीर जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैंने 2 गिलास लिए ये पानी के लिए, और ये सिंपल पानी ले रहा हूं मैं। क्या मैं बीच बीच में मैं भी बोल सकता हूँ क्या सर? हाँ बोलिए सर। हाँ ठीक है सर। ये 2 गिलास पानी के ले लिए मैंने, और ये मेरे पास में एक्टिविटी खुली है, और इसमें मैं कुछ बूंदे एक्टिविटी की डाल देता हूं। दोस्तों ये सिंबॉलिक डेमो है, ये आप समझ लीजिएगा, ये सिंबॉलिक डेमो है। ये हम डेमोन्स्ट्रेशन आपको कर कर दिखा रहे हैं, और ये जो 2 ग्लास लिए हैं इनको हम ये मान के चल रहे हैं 2 खेत हैं। ठीक है जसबीर जी? हाँ जी सर जी। सिंबॉलिक डेमो है दोस्तों, ये सिंबॉलिक, राइट। और जैसे कि हम जानते हैं कि जमीन में बहुत सारी परतें होती हैं, जब पानी लगता है तो ऊपर वाली परत पे पानी जाता है, नीचे पानी पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी वाष्प बन के वापस उड़ जाता है। तो हम चेक कर रहे हैं, हमने 2 गत्ते लिए हैं और इनको हम जमीन मान के चल रहे हैं। जैसे जमीन में बहुत सारी परतें होती है, इसमें भी काफी परतें हैं, और एक ये सिंपल पानी है और एक में हमने एक्टिविटी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और 2 गत्तों को मैं इनके अंदर डालूंगा, बराबर टाइम के लिए रखूंगा, और उसके बाद में बराबर समय में वापस बाहर निकालता हूँ और देखते हैं किसमें ज्यादा नमी आ रही है। इन दोनों को मैंने वापस बाहर निकाल लिया है। अब आप देख रहे हो ये वाला जो गत्ता है ये पूरा पूरा भीग चुका है अच्छी तरह से, और ये वाला गत्ता पूरा भीगा नहीं है। और इनको मैं खोल के दिखा रहा हूं अभी आपको। ये वाले गत्ते को मैं खोल रहा हूं, तो ये अभी गत्ता खुलने के बाद में भी अंदर से सूखा पड़ा है, ये इसमें पानी नहीं गया है, और ये खुलने में भी खुल भी नहीं रहा है ये, यानी कि ये पत्ता पूरा तरह से, ये जो गत्ता है पूरी तरह से गीला नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गत्ता जो है पूरी तरह से देखिए आप गीला हो चुका है, और अंदर से भी पानी भीग चुका है ये पूरा, और एक एक लहर इसकी अलग अलग हो रही है। देखिए आप, एक एक लहर, यानी कि आपकी जमीन की पूरी जितनी भी लहरें उनके अंदर जाएगा आसानी से। देखिए आप ये, और ये कितना फर्क है। और अभी ऐसे इसको यहीं पड़ा रहने देंगे, थोड़ी देर बाद में देखेंगे ये वाला गत्ता है जो वापिस वैसे के वैसे हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, और ये गीला का गीला रहेगा। उसके अलावा हम चेक करते हैं, ये हमारे पास में, ये हम जब पानी लगाएंगे तब यूज करेंगे, और हम 150 ml 1 बीघा में डालेंगे इसको पानी के अंदर। और जैसे अभी शरद जी ने बताया कि हम 1 महीने में 1 बार यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे।
एक मिनट सर, मैं इसको चार्ज लगा लूं, थोड़ा डाउन हो रहा है, 1 मिनट के लिए। राइट सर, राइट। हाँ जी। तो दोस्तों जो अभी जसबीर जी ने भी आपको जो डेमो करके दिखाया है, उस डेमो के अंदर उन्होंने 2 ग्लास लिए, उन दोनों ग्लासों में पानी डाला, एक के अंदर उन्होंने एक्टिव 80 डाला, एक में बिना एक्टिव 80 डाला, दोनों में 2 गत्ते डाले गए। एक गत्ते के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर पानी अंदर जा नहीं पाया, मतलब पानी पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, और दूसरे गत्ते के अंदर सारी परतों तक पानी चले गया। इट मींस मोदी केयर का एक्टिव 80 जब आप पानी पिलाने के समय आप मोदी केयर के एक्टिव 80 को यूज करते हैं, तो आपके उस खेत के अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन में जाएगा, और जब ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाएगा दोस्तों, तो फसल को अच्छा फायदा होगा। दूसरी चीज, साइड वाले खेत में जिसमें एक्टिविटी नहीं डाला है, वो पानी एवोपरेट होने लग जाएगा, वो पानी का बाष्पीकरण हो जाएगा या ओवरफ्लो होकर नदी नालों के अंदर चल जाएगा, जो वेस्टेज हो जाएगा। और जो पानी की कीमत है दोस्तों आजकल, दैट इज डीजल। आपका डीजल की वजह से आजकल पानी आता है, मोटर चलती है तो फिर आपका डीजल से मोटर चलती है तो पानी आता है। तो आप जब मोदी केयर के एक्टिव 80 को यूज करोगे तो पर्टिकुलर किसी एक बीघे को पूरा पानी भरने में सपोज करिए 3 घंटा लगेगा, तो वही एक्टिव 80 को यूज करने के बाद आपको 2.25 घंटे के अंदर ही आपका वो काम हो जाएगा, तो 1.25 घंटे का आपका डीजल बच जाएगा। प्लीज कंटिन्यू सर। अभी मैं आपको एक और आगे डेमो दिखा रहा हूँ। वो डेमो दिखा रहा हूँ कि जब हम स्प्रे करेंगे तब हमें इसको यूज करना है। जैसे शरद जी ने बताया, भी 15 लीटर पानी में हमें 5 ml यूज करना है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि पूरे पत्ते पे हमारी स्प्रे जाएगी तो पूरा पत्ता ऊपर से नीचे तक गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि कीट है वो खत्म होंगे। पर जब हम नॉर्मल पानी में जब यूज करते हैं तो वो पूरा पानी पत्ते पे फैलता नहीं है। तो ये चेक करते हैं। मैंने अभी 2 पत्ते लिए हैं ये, और ये एक्टिव 80 बिना पानी है और ये एक्टिव 80 वाला पानी है, और दोनों पत्तों को मैं इनके अंदर डाल रहा हूँ। ये पानी में अच्छी तरह से भिगो दिए हैं। और किसान को प्रॉब्लम क्या रहती है कि जैसे ही हमने स्प्रे की है और स्प्रे करने के बाद में आंधी या बारिश आई तो क्या होता है, वो उतर जाती है। तो इसी तरह से मैं इनको थोड़ा सा झाड़ रहा हूँ इनको, यानी कि समझ लीजिए आंधी आ गई है। हाँ, आंधी आ गई है और ये पत्ते हिल गए। अभी आप चेक कीजिए, देखिए अच्छी तरह से, इसमें से पानी जो है उतर गया है, पूरा पानी इसमें है नहीं। अभी बीच बीच में से सूखा सूखा सा हो रहा है। हाँ, थोड़ा सूख चुका है ये। आगे आगे करिएगा, आगे दिखाइएगा। हाँ, थोड़ा पीछे करिए, सबको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीच बीच में से सूखा सा हो रहा है, आप देख रहे होंगे। राइट सर। हाँ जी। और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो पूरा ये पूरा गीला हो चुका है। चमक भी आ रखी है इसमें, ये चमक भी आ रही है। और मैं एक और आपको रिजल्ट पेश करना चाहूंगा। मैंने ये 2 दिन पहले एक डेमो किया था, और पहले ये पत्ते यूज किए थे मैंने 2 दिन पहले, और ये मैंने नॉर्मल पानी में जब डाला था तो ये पत्ता देख रहे हैं अभी पूरा मुरझा चुका है। ये पत्ता जो है पूरा मुरझा गया, क्योंकि सिंपल पानी में था। और इस पानी को मैंने एक्टिव 80 में डाला था। जैसे आज मैंने ये सिंपल पानी में डाला है और ये एक्टिव 80 में डाला है, तो ये 2 दिन पहले जब मैंने इसको एक्टिव 80 में डाला तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी पत्ते को मैं तोड़ के लेके आया हूँ, यानी कि उससे, यानी कि इसके ऊपर जब वो एक्टिविटी लग गई तो ये नमी बना के रखा इस पत्ते को, पानी यानी कि मिलता रहा एक तरह से। इसको तने जो है इसका अंदर की जो जड़ों में इसके अंदर पानी चला गया था, और ये इसको प्यास नहीं लगी, कहने का मतलब ये है। और ये प्यास लगने पे ये सूख गया, इसको पानी नहीं मिला। ये भी एक नया डेमो हुआ, क्योंकि पहले हम पत्ते फेंक देते थे, अब घर में ही मैं जैसे डेमो कर रहा हूँ, तो आज मैंने देखा तो मेरे को ये भी एक अलग से इसका रिजल्ट मिला जी। तो एक सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों। जब आप ये दो पत्तों का जब आप डेमो करके जाएं, किसी के घर पे जाके करें, तो उसके वहीं पर इन दोनों पत्तों को रख दो फिर आप, और वहां पर उस व्यक्ति को बोला कि 2 दिन के बाद इस पत्तों का डिफरेंस देखना कि एक पत्ता सूख जाएगा पानी वाला और एक पत्ते के अंदर नमी बरकरार रहेगी एक्टिव। क्योंकि ज्यादातर अभी तक क्या होता था, हम पत्तों को उठा के ले आते थे। आज से जसबीर जी थैंक यू, नई चीज बताइए आपने। आज से वो रख कर आने। चलिए, थैंक यू सर, प्लीज सर। उसके बाद में क्या है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें मालूम है जो आज के टाइम में जो स्प्रे आ रही है वो ऑयली टाइप होती है, या फिर जैसे हम उनमें सल्फर यूज करते हैं तो वो पानी में आसानी से घुल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या नोजल वगैरह चौक हो जाती है और फायदा नहीं मिल पाता है। तो हम उसके लिए चेक करेंगे कि ये सिंपल पानी है, इसमें एक्टिविटी मिली हुई है, और उसके लिए हम ये टैल्कम पाउडर ले रहे हैं। जो सल्फर है या फिर जो भी हम मार्केट से एग्रीकल्चर की जो हम स्प्रे लेके आते हैं वो पानी के अंदर आसानी से घुलती नहीं है। तो इसका हम एक डेमो करते हैं। मैं इसमें ये डाल रहा हूं, ये इसमें डाल रहा हूं। एक रूप है, ये सिंबॉलिक रूप है, सल्फर का सिंबॉलिक रूप ले रहे हैं ना सर? हाँ जी सर। अभी हमारे देख रहे हैं
कि जो ये वाला पानी है ये आसानी से देखिए नीचे तक घुलता जा रहा है टैल्कम पाउडर जो पानी के अंदर, और ये वैसे के वैसे ही पड़ा है। और इस वाले को जो मैं अगर पानी में मिक्स भी कर रहा हूं, देखो मैं इस पानी में मैं इसको मिक्स भी कर रहा हूं पर ये मिक्स नहीं हो रहा है, देखिए आप। ये वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा और ये पूरा पूरा टैल्कम पाउडर जो मेरे इस पेंसिल के ऊपर आ गया है। इसी तरह से पर ये वाला जो है ये आसानी से देखिए आप घुलता जा रहा है इसके अंदर। तो जो भी आप स्प्रे लोगे तो वो आसानी से इसके अंदर घुल जाएगी। घुलने से फायदा में ये मिलेगा कि जब हम स्प्रे करेंगे तो पानी और स्प्रे बराबर मात्रा में पूरे फसल पे जाएगी। अगर आपने इसमें एक्टिविटी मिक्स नहीं किया है तो क्या होगा, आपका स्प्रे जो पानी के ऊपर ऊपर रहेगा और ज्यादा आपका स्प्रे चला जाएगा, नीचे नीचे आपका सिंपल पानी रह जाएगा। तो ये मिक्स करने के साथ में प्रॉपर मात्रा में चलेगा, ये इस चीज का बेनिफिट रहेगा जी। हो गया सर डेमो? तो एक बार जसबीर जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, और बहुत अच्छी चीज आपने हमें बताई सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आज हम लोगों ने पूरी मोदी केयर के एक्टिव80 और एक्टिव मैक्स के बारे में जानकारी ली, एक्टिव80 और एक्टिव गोल्ड के बारे में क्या डिफरेंस है उसकी जानकारी ली, साथ ही डेमो कैसे दिखाना है। और नया डेमो आज हम लोगों ने सीखा है कि जब आप वो 2 पत्तों का डेमो दिखाओ तो उस व्यक्ति के जाके छोड़ आओ और उसको इन्फॉर्म करो और 2 दिन के बाद फोन करके पूछिए कि क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। रविंदर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? और सर अभी जैसे अभी नरमे की अभी उपज होगी, तो पिछली बार हमने जो नरमे में यूज किया था तो हमें 4 से 5 क्विंटल की बेनिफिट मिला था। और इस बार जब हमने वो नरमे में यूज करवाने के बाद में इस बार हमने गेहूं में यूज करवाया तो आम जो है यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था 8 क्विंटल बीघे का आ रहा था, 1.5 क्विंटल उसका 8 से 10 क्विंटल आ रहा था। पर जब अपने इन्होंने एक्टिव80 और एक्टिव मैक्स यूज करने पे 15 से 17 क्विंटल का गेहूं निकला जी। और उसका मैंने फेसबुक लाइव भी किया था। कितना सर, कितना? 15 से 17 क्विंटल प्रति बीघा? हाँ जी गेहूं निकला? हाँ जी हाँ जी भाई साहब बन गई, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारा अथक प्रयास रहना चाहिए। और जसबीर जी आपका एक नंबर, मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए, सब लिख लेंगे। 70 734 50 513। बहुत सारे लोगों का टीम से फोन आता है, कहते हैं जी हम त्रिपाठी जी की टीम से हैं, आप हमें बताएं। तो मैं उनको बता देता हूं, जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं उसी तरह से यूज करने के बारे में उनको डिटेल में बता देता हूं। त्रिपाठी जी नहीं सर, जो भी समीर जी की टीम से आए उन सबको बताना है। नहीं बताते तो सभी को है पर ज्यादातर मोदी जी की टीम से। हाँ जी सर, राइट है सर। सो दोस्तों आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं। कभी अगर एक बार और नंबर बोलना सर धीरे धीरे। 70 734 50 513। और कौन सा समय ऐसा रहेगा जब आपको लोग कॉल करें, मॉर्निंग या इवनिंग? जब भी फ्री होगा कॉल तो उठा लूंगा सर जी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट ग्रेट। चलिए तो रविंदर जी आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू जसबीर जी, थैंक यू। यस भैया आ रही है। कहीं चले गए थे चाय पीने? नहीं भैया अनम्यूट। मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक फोटो भेजा है, उसको आप शेयर करना जरा अभी लेटेस्ट। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा हम लोग खत्म करेंगे और उसके पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूं, बड़ी जोरदार जबरदस्त एक खबर मैं आप लोगों को सुना रहा हूं दोस्तों। कल यानी कि 8 तारीख को दिन के 3 बजे एक बीबीएस होने जा रहा है। वो हमारा 17th बीबीएस होएगा और वो हमारे जबरदस्त सबके चहेते बहुत एनर्जेटिक जीबीडी कपल फ्रॉम हाथरस उत्तर प्रदेश, मिस्टर विश्वामित्र जी एंड मिसेस अनुपम वर्मा जी का बीबीएस होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हम लोग बजा सकते हैं ऐसे कपल के लिए। अब देखिए, और इसको आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ये मैंने जो आप लोगों को भेजा है अभी जो रविंदर जी ने जो शेयर करा है। देखो मैं ये हमें तकनीक यूज करनी है। ये जो आप कपल देख रहे हैं, जो ये आज ही हमारे माइंड में आइडिया आया है, तो इसको हम आज पहली बार कर रहे हैं और आगे से हम लोग करते रहेंगे। ये हमारे विश्वामित्र जी और अनुपम जी। विश्वामित्र जी पेशे से सरकारी बहुत बड़े अधिकारी हैं। ही इज ए वेरी बिग ऑफिसर इन गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के अंदर ये बहुत बड़े अधिकारी हैं और साथ ही साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जो
मेरे आधा ही आ रहा है, हाँ पूरा हो गया ये राइट। और जो ये अनुपम वर्मा जी हैं, ये राइटर हैं, नेशनल राइटर हैं, इनको अवार्ड्स वगैरह मिल रखे हैं, ये लेखिका है एक राष्ट्रीय स्तर की, साथ ही साथ फार्मासिस्ट है ये जो मैंने लिखा है उसके अंदर, और उससे भी बढ़कर जो ये दोनों हैं वो ये एक बेहतरीन कपल है। इन्होंने मोदी केयर में आए, मोदी केयर में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करा, मोदी केयर से इन्होंने गाड़ी हासिल करी, मोदी केयर से विदेश यात्रा हासिल करी, और इन्होंने फटाफट से जीपीटी का टाइटल लिया। और इनकी कहानी, इनकी जुबानी कल हम लोग सुनने जा रहे हैं, और ये कहानी सुनाने के लिए कल ये हमारे बीच में 3 बजे आएंगे। यूट्यूब के लिंक पर भी आपको उनकी कहानी सुनने को मिलेगी, और बीबीएस का लिंक, जूम बीबीएस का लिंक आपको अभी थोड़ी देर के अंदर मिल जाएगा। रविंदर जी बनाकर भेजते हैं मेरे को, तो रविंदर जी जल्दी से बना के भेज दीजिएगा। जितने भी दोस्तों, जितने भी साथी आपके पास ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो वहां पर किसी भी तबके के ऊपर हो, हालांकि हमारे जो सर है रविंदर जी हैं, अपने जो विश्वामित्र जी हैं, ये एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये गेजेटेड ऑफिसर है। तो आप ऐसे लोगों को कल बुलाइए, आप गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं उनको बुलाइए, आप ऐसे लेडीज को कल इनवाइट करिए जो हाउसवाइफ के साथ साथ जो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के अंदर है, जो एक अच्छी चीज उनमें, जैसे लेखिका है तो ऐसे आप पेंटर्स को भी बुला सकते हैं, आर्टिस्ट को आप बुला सकते हैं, एक अच्छे कपल को बुला सकते हैं। तो कल के इवेंट की ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के लिए बिठाने की तैयारी करिए। कल हम लोग सुनेंगे इनको, हमें बहुत अच्छा लगेगा इनको सुनकर, इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। और हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एमवे का काम करा था, और एमवे के अंदर क्या ड्रॉबैक्स होते हैं या एमवे को करने से क्या नुकसान होते हैं, कल उसके ऊपर भी खुलकर हम बात करेंगे, इनसे ये बताएंगे। क्योंकि जब मेरे को नवीन सर और दीप्ति भाभी जब फर्स्ट टाइम इनके लिए लेकर गए थे, मेरे को मतलब मैं इनकी अपलाइन दीप्ति भाभी नवीन जी के लिए ताली देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा जबरदस्त कपल उन्होंने मोदी केयर को दिया है। जब हम फर्स्ट टाइम इनके पास गए थे तब इन्होंने मेरे को एक कमरा खोलकर दिखाया था और बोले थे कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता, ये कमरे भर जाते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। तब मैंने इनको बोला था सर मोदी केयर में ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब मेरे को कमरा दिखाया मेरी आंखें फट के रह गई थी। वो कमरा कौन सा था, वो कमरे में क्या था, ये जानेंगे कल 3 बजे। अरे ये तो वैसे ही हो गया जैसे टीवी सीरियल्स होते हैं, जानेंगे कल 3 बजे, इनसे पूछेंगे कल क्या था उस रूम के अंदर। सो इसको प्रमोट करिए। मैं आज के इस इवेंट के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, शरद सर को धन्यवाद देता हूँ, मैं आज के इवेंट के लिए रविंदर जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने वगैरह चलाए। आज के इवेंट के लिए मैं जसबीर जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा डेमो दिखाया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी। और लोग अभी तक भी आ रहे हैं तो मैं उन लोगों को अब नहीं लूंगा क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं। थैंक यू, और कल की तैयारी करिए। और जो मैंने आज आपको आइडिया बताया था एक ग्रुप्स के अंदर, उस आइडिया के साथ काम करना शुरू करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।